अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं 9 मई जे कार्य ॾिहाड़े जे हवाले सां, जंहिंखे अॼु साल मुकमल थियो आहे। 9 मई जो ॾिहाड़ो उहो ॾिहाड़ो आहे जंहिंखे तारीख़ में कार्य ॾींहं जे हवाले सां हमेशह यादि रखियो वेंदो। ऐं 9 मई जे हवाले सां साल अॻु जेको रियासत जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी साज़िश कई वई, जेको फ़ौज में बग़ावत पैदा करण जी हिकिड़ी साज़िश कई वई, जेको रियासत जे मथां हमले करण जी कोशिश कई वई, शहीदनि जी यादगारनि जी बेहुरमती कई वई, शहीदनि जे अज़ीज़नि जी बेहुरमती कई वई ऐं जिना हाउस ते जंहिं तरीक़े सां हमिलो कयो वियो, इन समूरी सूरत हाल खे फ़ौज पारां जंहिं ॾाहप सां दानिशमंदीअ सां हैंडल कयो वियो, इहो पिणु हिकिड़ो मिसाल आहे। जेकॾहिं इन तरह इहो न थिए हा त यकीनन मुल्क हिकिड़े वॾे इंतशार ऐं वॾे बहरान तरफ़ हली वञे हा। इन समूरी सूरत हाल जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त फ़ौज जे DGISPR पारां जेका प्रेस ब्रीफिंग ॾिनी वई, उन में वाज़े तौर इहो पैगाम ॾिनो वियो त अहिड़े कंहिं बि शरपसंद टोले सां ॻाल्हि ॿोल नथी थी सघे जेको रियासत जे ख़िलाफ़ दुश्मन वारियूं हरकतूं करे, जेको उहो कुझु करे जेको दुश्मन न करे सघियो। अहिड़ी कंहिं बि सियासी पार्टी सां का बि ॻाल्हि ॿोल नथी थी सघे। चई सघे थो त फ़ौज पारां कंहिं बि क़िस्म जी ॻाल्हि ॿोल या इन तरह जूं जेके अफ़वाहूं हुयूं, दावाऊं हुयूं PTI तरफ़ां, उन्हनि खे हमेशह जे लाइ दफ़न कयो वियो आहे। 9 मई जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त यकीनन अॼु जेको 9 मई जो ॾिहाड़ो आहे, इनखे मुल्क जो अवाम कॾहिं बि सुठे लफ़्ज़नि में यादि नथो करे सघे। अॼोके ॾिहाड़े ते जेको कुझु बि कयो वियो, समूरी क़ौम जेका आहे उन ते न रुॻो ॾुखारी थी, पर समूरी क़ौम जो इहो मुतालबो रहियो त जवाबदारनि खे, सहूलतकारनि खे, ज़िम्मेवारनि खे कैफ़रे किरदार ताईं पहुचायो वञे। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त साल गुज़रण बावजूदि 9 मई जा जेके जवाबदार आहिनि उहे आइन ऐं कानून मूजिबि उन्हनि खे सज़ा न मिली सघी आहे। अॼु बि मुल्क ऐं क़ौम जो अवाम इहो मुतालबो करे थो त आइन, रियासत ऐं फ़ौज में जेका ॾफेड़ पैदा करण जी कोशिश कई वई, उन जे ज़िम्मेवारनि खे सज़ा छो न मिली सघी आहे। इन हवाले सां अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो ख़ुसूसी इजलास पिणु थियो। इन में जेका रिपोर्ट पेश कई वई, निगरान हुकूमत जी काबीना कमेटी जी जेका रिपोर्ट पेश कई वई, उन में डायरेक्ट इहो साबित थिए थो वाज़े तरीक़े सां 9 मई में डायरेक्टली PTI जेका ही उहा मुलविस हुई। इन हवाले सां ख़्वाजा आसिफ जो चवणु आहे त 9 मई जो जेको वाक़ियो आहे उन ते बानी PTI खे माफ़ी जी ऑफर मौजूदु आहे, जेका ॻाल्हि DGISPR पिणु कई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिणु इन ते ॻाल्हाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त इन हवाले सां सभिनी पार्टियुनि खे इहो यकीन ॾियारणो पवंदो त जुडिशियल कमीशन जी जेका रिपोर्ट आहे उनखे उहा सभिनी लाइ क़ाबिल क़बूल हूंदी। इन हवाले सां इस्लामाबाद में पिणु हिकिड़ी शहीदनि खे भेटा ॾियण जे हवाले सां हिकिड़ी ख़ुसूसी तक़रीब पिणु थी। चई सघे थो त 9 मई जो ॾिहाड़ो उहो ॾिहाड़ो जंहिं ते न रुॻो रियासत ते हमले करण जी कोशिश कई वई, फ़ौज में बग़ावत करण जी कोशिश कई वई, पर गॾोगॾु फ़ौज जे मथां इल्ज़ाम हणण या उन जे जेके शहीद आहिनि उन्हनि जे हवाले सां जंहिं तरह जी प्रोपेगेंडा कई वई ऐं जंहिं तरह जी तज़लील कई वई, इन जो मिसाल पाकिस्तान जी तारीख़ में शायदि माज़ीअ में कॾहिं नथो मिले। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर साफ़ ऐं तर्जुमेगार शाकिर सोलंकी ऐं अहमद मंसूर साहब ज्वाइन कयो आहे। तव्हां ॿिन्हिनि जी वॾी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। अहमद मंसूर साहब, आज के दिन के हवाले से सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, 9 मई का जो स्याह दिन है आज, क्या कहिएगा आप? देखें सबीन साहबा, 1 साल होने के बाद आज जो 9 मई है, इसमें पूरी कौम जिस तरह निकली है, इसमें हुकूमत, हुकूमती अहदेदार, सियासी जमातें, इसमें शोबिस से जो ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, मीडिया की शख्सियात हैं, तमाम जो मकतबा फ़िक्र हैं पूरे मुल्क में, उन्होंने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है उसमें 2 अहम नुकात हैं। फ़ौज के सरबराह की तरफ से भी आया, फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से भी, और DGISPR ने 2 दिन पहले जो प्रेस ब्रीफिंग दी थी उसमें भी पूरा अहाता किया। 2 नुकात वाज़े हैं। एक तो ये है कि ये 9 मई है, ये दोबारा नहीं किसी सूरत काबिल कबूल, और इसको यकीनी बनाने के लिए क्या क्या इक़दामात नागुज़ीर हैं। अब 1 साल बाद कम अज़ कम हुकूमत, रियासत और अदारे इस पर कारबंद हैं कि अब कुछ जो अमली इक़दामात हों। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जो अदालतों से अभी तक 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, उनके केसेस हैं,
वो सेटल नहीं हुए। उस हवाले से भी मुतालबात बहुत जोर से सामने आए हैं। पूरी दुनिया की जो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जो खासतौर पे मगरब और अमरीका जहाँ पे इंसानी हकूक के जो अलमबरदार वो सबसे ज्यादा हैं, वहाँ भी ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ करने वाले जो अनासर हैं उनको नहीं छोड़ा जाता, उनके खिलाफ रियासत सख्त इकदाम लेती है। तो अभी जो दूसरा जो पहलू है कि अब रियासत ने क्या किया है, और खासतौर पर जो पीटीआई ने एक बयानिया, उनका जो एक मखसूस ग्रुप है जो 9 मई 2023 के मनसूबा साज से सुलहकार थे, वो आज भी अपनी जगह पे खड़े हैं, बल्कि उससे ज्यादा सख्त मौकफ लेकर जारहाना उन्होंने अंदाज इख्तियार किया हुआ है। तो लग ये रहा है कि ये आप बैल मुझे मार वाली पॉलिसी है और अब ये उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हुकूमत की तरफ से जो जराए से चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी, उसमें जो इस वक्त अंदाजा यही है, बल्कि सामने आ रहा है कि एक तो कानून साजी होगी, दूसरा जो ये कहते हैं कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते, तो अब जो नहीं मान रहे, जो अपनी गलती नहीं मान रहे और बदस्तूर उसी एजेंडे पे कारबंद है जो 9 मई पे था, हमलावर थे, रियासत पे, अदारे पे, फौज पे, मुल्क में नारकी फैलाने की जो कानूनी साजिश थी उसका किरदार थे, उनको अब कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए एक नो लिमिट पॉलिसी है वो तैयार है, पक्का इंतजाम किया जा रहा है। इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, इसमें जो नए मुकदमात हैं, कानून साजी भी होगी, और चूंकि जो काबीना कमेटी है उसमें भी ये आ गया कि उसकी रिपोर्ट में कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात भी इसमें मुलव्वस है, तो इस हवाले से भी कानून साजी है वो मुमकिन है। और जो उनके जो कायदीन हैं, जो इसमें मनसूबा साज हैं, जिनके शवाहद मौजूद हैं, उस हवाले से उन पर भी पाबंदियां हैं वो हो सकती हैं। और सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठ के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के हवाले से एक अथॉरिटी तो पहले ही बनाने की जो खबर आ चुकी है, उस पर अब मजीद जो आपको नजर आ सकता है कि फिल्टर होगा कि ऐसे जो अनासर उनको खुली छूट नहीं होगी जो अब तक है, जो अदलिया को नहीं छोड़ते, चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के खिलाफ मुहिम, आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम, ISI के जो अफसरान हैं, फौज के अफसरान हैं, हुकूमत के, तो मजमूम मकासद के साथ उनको टारगेट किया जाता है और अभी भी किया जा रहा है। अब तो खुले आम जो सियासी रहनुमा है, पहले सिर्फ सोशल मीडिया थे, अब उनके बयानात, आप उमर अयूब का जो कल का बयान देखें और आज उसने जो टॉक की है, वो नहीं लगता कि वो किसी सियासी रहनुमाओं की ये मीडिया टॉक्स हैं, जिस तरीके से वो बाकायदा तौर पे सामने खड़े नजर आ रहे हैं। तो एक लाइन खिंचती हमें नजर आ रही है। आने वाले दिनों में बहुत अहम सूरत हाल होगी। इसमें यकीनी तौर पे जो पीटीआई है उसके कारकुन जो अभी तक जो उसी पॉलिसी पे जो गामजन है, जो उनकी 9 मई की थी, इंतशार की, रियासत पर हमले की, अगर वो उस पर रहते हैं तो इस मुल्क में यकीनी तौर पे कुछ हमें ऐसी सूरत हाल देखने को मिल सकती है जिसमें एहतजाज, जलाओ घराओ वो हो। लेकिन रियासत का जो आहनी एक जो हाथ है अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें तमाम सूबे, तमाम जो सियासी जमातें हैं, हुकूमत है, इसमें तमाम, इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग आप कह लें, सब इसमें एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। जो आज 9 मई 1 साल पूरा होने के बाद जिस तरीके से हमें पूरी कौम की तरफ से जो जिस तरह की रिएक्ट किया जा रहा है जो 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ, तो लग ये रहा कि आने वाले दिन बड़े पाकिस्तान का मंजरनामा बड़ा गर्म होगा। जी ठीक, इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शाकिर सोलंगी जी अहमद साहब गाल कई तो ईंदड़ ॾींहनि में मुल्क जो सियासी मंजरनामो बदलजंदे नज़र ईंदो। तमाम तर सियासी पार्टियूं मुल्क, रियासत, फौज, आइन ऐं कानून सां गॾु बीठियूं आहिनि, पर हिकिड़ी पार्टी जेका लकीर जे हुन पासे बीठी आहे ऐं अञा ताईं मेन मानू वारी कार लॻाए बीठी आहे, जॾहिं त बिल्कुलु तमामु वॾो दिलि कंदे DGISPR पारां जेका ॻाल्हि कई वई त भई माफ़ी जेकॾहिं वठणी आहे त फ़ौज खां न बल्कि मुल्क जे अवाम खां माफ़ी वरिती वञे, उन्हनि शहीदनि जे वारसनि खां माफ़ी वरिती वञे, पर PTI जा अॻुवान इहा ॻाल्हि कंदे नज़र अचनि था त असां त पंहिंजे पीउ खां माफ़ी न वठूं। ॾिसो, बिल्कुलु इहा सही ॻाल्हि आहे। PTI जा अॻुवान वरी ढिटाईअ सां पंहिंजो दिफ़ा करे रहिया आहिनि पंहिंजे इन अमल जो, त हू जेको आहे जेके बयानबाज़ियूं जीअं अमन मंसूर ज़िक्र कयो, कल्ह उमर अयूब जेका आहे उहो सेमिनार ख़िताब कयो, प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कयूं आहिनि, ऐं उहो पंहिंजे अमल ते शर्मिंदगी जो इज़हार करण बजाए, निदामत जो इज़हार करण बजाए या अफ़सोस जो इज़हार करण बजाए, का ॻाल्हि तस्लीम करण बजाए हू ढिटाईअ सां पंहिंजे अमल ते उन ते बीठा आहिनि। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो, मूंखे त यादि आहे, इमरान ख़ान पाण इहो चयो त जेकॾहिं मूंखे ॿीहर गिरफ़्तार कयो वियो त वरी 9 मई जो जहिड़ो वाक़ियो थींदो, जेकॾहिं मूंसां जेकॾहिं ज़्यादती कई वई त वरी 9 मई जहिड़ो वाक़ियो ॿीहर थी सघे थो। इन जो मतिलबु छा थो निकिरे? इन जो मतिलबु निकिरे थो त हुननि करायो आहे। ऐं PTI जा अॻुवान कल्ह बि इमरान ख़ान जो जेको बयानु जेको जारी कयो आहे उन मां बि इहो महसूसु थिए पियो त हुननि खे का निदामत, का शर्मिंदगी कोन्हे। ऐं पाक फ़ौज
वॾी दिलि जो मुज़ाहिरो करे DGISPR जेको ॻाल्हि हुननि खे ऑफर कई आहे, पेशकश कई आहे त हू माज़रत कनि, माफ़ी वठनि सची दिलि सां ऐं पंहिंजो क़िबलो दुरुस्त कनि। न रुॻो माफ़ी पर पंहिंजी सियासत जो जेको तरीक़ाकार आहे, जेको अंदाज़ आहे, उहो चेंज करणो पवंदो हिननि खे ऐं आइंदा जे लाइ कमिटमेंट ॾियणी पवंदी त हू सियासी धारा में सियासी जमात बणिजी हलंदा ऐं का इंतिशार न फैलाईंदा मुल्क में। पर इहो नज़र अचे कोन थो, ईअं थींदे नज़र अचे कोन थो, छाकाणि त PTI जा सोशल मीडिया, PTI जा अॻुवान उहे उन ई तर्ज़ सां, उन ई तरीक़े सां कंपेन जेका आहे उहा इदारनि जे ख़िलाफ़ हलाए रहिया आहिनि। ऐं हिन खां अलावा अॼु काबीना जो जेको इजलास थियो उन में जेका निगरान हुकूमती काबीना कमेटी जेका रिपोर्ट आहे उहा पेश कई वई आहे त उन में कमिटमेंट, उन बि मुतालबो कयो आहे अॼु काबीना बि त जेके केस आहिनि उहे फौरी तौर ते हलाया वञनि। ऐं ॿियो को मुल्क हुजे हा त शायदि हिन महिल ताईं साल गुज़र, हाणे अॼु साल थी वियो आहे हिन 9 मई खे, पर अञा ताईं हुननि जा केस अॻिते न हली सघिया आहिनि। कैपिटल हिल ते जेकॾहिं अमेरिका में हमलो जिन कयो त उन्हनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार करे सज़ाऊं ॾिनियूं वयूं। असां वटि साल गुज़री वियो आहे, असां इन जूं मज़म्मतूं कंदा पिया वञूं, कंदा पिया रहूं ऐं PTI जा अॻुवान उन ते डटिजी बीठा आहिनि त असां जेको कयो हुननि सही कयो ऐं हू मञनि बि कोन था। वरी वीडियोज़ मौजूदु आहिनि, HRCP जी रिपोर्ट आई आहे, काबीना कमेटी इहा रिपोर्ट ॾिनी आहे, तहक़ीक़ाती रिपोर्टूं अची चुकियूं आहिनि ऐं वीडियोज़ खां वधीक ॿियो कहिड़ो सबूत खपंदो आहे। अॼु बि PTI वारा पोइ बि चवनि था त जुडिशल इंक्वायरी असां चाहियूं था हिन मामले ते। जुडिशल इंक्वायरी त उन जे लाइ हूंदी आहे न जीअं DGISPR जो त जंहिं मामले में कंफ्यूजन हुजे, हिन में त को कंफ्यूजन आहे कोन, हिन में त क्लियर माण्हू बीठा आहिनि, PTI जा अॻुवान नज़र पिया अचनि, हुन जा वीडियो बयान, हुन जा ऑडियो बयान, हर शइ मौजूदु आहे त उन ते जुडिशल इंक्वायरी जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। त हाणे इन ते कानून साज़ी जी ज़रूरत आहे ऐं फ़ैसिलो इहो थी चुको आहे त कानून साज़ी बि थींदी ऐं केस बि अॻिते जेको आहे हलणु घुरिजनि। पर जीअं कल्ह पाण ज़िक्र कयोसीं त सहूलतकारी लॻे ईअं थो त किथां न किथां पोइ हाणे इंटरनेशनल सहूलतकार हिन जी सहूलतकारी करे रहिया आहिनि या हितां सहूलतकारी थिए पई, अॻरि त थींदी रही आहे, अदलिया जे तरफ़ां बि थींदी रही आहे। अदालतुनि में वेठल असांजा मुअज़्ज़िज़ जज जेके आहिनि खोड़ सारा उहे PTI खे फेवर कंदा रहिया आहिनि, PTI जे केसनि में इंट्रस्ट वठंदा रहिया आहिनि। पर हाणे किथां सहूलतकारी थिए थी जो इमरान ख़ान इन अयाशीअ वारी ज़िंदगी पोइ गुज़ारे ॼण जे हू कैदी आहे ई कोन, ॼण हू 9 मई जो मुलज़िम या मास्टर माइंड आहे ई न, जंहिं तरीक़े सां हुनखे सहूलतूं फ्राहम कयूं पयूं वञनि ऐं जंहिं तरीक़े सां PTI जेको आहे जा अॻुवान जंहिं तरीक़े सां बयानबाज़ियूं करे रहिया आहिनि त हुननि खे को झल पल कोन्हे, का रोक टोक कोन्हे त इन्हनि ते बि कार्रवाई थियणु घुरिजे। न सिर्फ़ु 9 मई ते बल्कि 9 मई जो दिफ़ा करण ते बि अलॻि मुक़दमात ऐं केस दाख़िल थियणु घुरिजनि। मुंहिंजो ख़्यालु त इहो आहे ऐं इहो पाक फ़ौज जेको आहे उहो वॾी दिलि जो मुज़ाहिरो करे हिननि खे ऑप्शन ॾिनो आहे त हू माफ़ी वठनि ऐं माफ़ी खां सवाइ हुन वटि को कंहिं बि क़िस्म जो को चारो कोन्हे। अॼु 9 मई साल गुज़री वियो आहे, सॼे पूरे मुल्क में पूरी क़ौम जेका आहे उहा सोग में आहे ऐं इन 9 मई जी मज़म्मत करे रही आहे ऐं तक़रीबात बि थियूं आहिनि ऐं जंहिंमें PTI जेको आहे जे इन अमल जी मज़म्मत कई वई आहे ऐं हाणे कंहिंखे बि हिन में शक न रहियो आहे यकीनी तौर ते त PTI इन में मुलविस रही आहे, छाकाणि त हू पंहिंजे इन एक्ट जो जेका साज़िश कई वई हुई उनजो दिफ़ा भी करे रही है। ठीक, अहमद साहब, निज़ाम इंसाफ पर बड़े सवालात उठाए गए हैं DGISPR की जानिब से भी, और अवाम भी ये सवालात उठा रहे हैं कि फ्लॉज कहाँ हैं, रुकावट कहाँ है। एक रियासत पे हमला करने का केस, एक फौज पर हमला करने का केस और शोहदा की इस तरह से बेहुरमती, नाकाबिले माफी एक जो जराइम किए गए, 1 साल मुकम्मल हो गया लेकिन अभी तक निज़ाम इंसाफ पर सवालात हैं। तो ये रुकावटें जो हैं वो कहाँ पर हैं, ये फ्लॉज कहाँ देख रहे हैं आप? देखें, हमारा जो अदलिया का इस वक्त माहौल है, आप देखें क्या सूरत हाल है। केसेस अरसा दराज तक वो लटके रहते हैं, उनकी तादाद भी देख लें। और ये यहाँ पे एक अहम सवाल है जो हमें हमारे सामने है कि ये मुकदमा, इसमें जो जिसको इंसाफ चाहिए वो कौन है। जिसको इंसाफ चाहिए वो आपकी फौज है, GHQ है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। और सब जानते हैं कि ये सबसे ताकतवर एक इस मुल्क का एक इदारा है और
यहाँ उसको इंसाफ हमारे जो निज़ाम है उससे नहीं मिल रहा, उसके ऊपर जो हमले हैं उसको जो निशाना बनाया गया है जिस तरीके से, और ज़ाहिर सी बात है कि वो फिर एक रियासत और कौमी सलामती का भी मामला आ जाता है, इंतशार फैलाना। और ये तो 9 मई था क्या, ये तो बगावत थी। और जिस तरह भी हुकूमती वज़रा भी ये खुलेआम कह रहे हैं कि 9 मई दरअसल जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके खिलाफ एक साजिश थी, बगावत थी, नाकाम बगावत थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। तो उसका फैसला नहीं हो रहा अदालतों से, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम आदमी उसको क्या तवक्को होगी इन अदालतों से। और यहाँ तो जो जब कोई बेंच बनता है तो उसी वक्त कहना शुरू हो जाते हैं, आम एक तासुर बन जाता है कि ये जो बेंच में जो जो जजेस हैं ये तो फलां इनका जहन है और ये फैसला आएगा, और फिर बाद में देखा जाता है कि उसी तरह होता है। यहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं, आपस में भी अदलिया के अंदर भी तकसीम है। अदलिया के अंदर इस वक्त कितने केसेस चल रहे हैं जिसमें जो जो साथी जजेस हैं वो दूसरे जजेस के साथ खड़े नहीं हैं और उनकी आपस की जो लड़ाई है वो सामने नजर आ रही है। तो ये सूरत हाल है, इसमें कुछ बड़ा होना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए। इस तरह तो नहीं चल सकता कि एक वाकया इतना बड़ा हुआ और 1 साल बाद भी हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुल्ज़मान है, मैं ये हर जगह ये बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि जिनके ऊपर इल्जाम है उनको आप टांग दें, लेकिन बात यह है कि आप उसका प्रोसेस तो कंप्लीट करें। अगर किसी के खिलाफ गलत इल्जामात हैं कि जो मुल्ज़मान हैं वो बेगुनाह आपके सामने साबित होते हैं, आप उनको छोड़ दें, लेकिन अगर जिनके खिलाफ सबूत हैं उनको आप सजा दें। टाइम फ्रेम तो कोई तय हो ना कि आपने 1 माह में ये अमल मुकम्मल करना है, 2 माह में करना है, साल गुजर जाते हैं, आप इसको लटकाते क्यों हैं? ये तो नहीं होना चाहिए कि ये केसेस हैं ये लटके रहें और उस पर स्टे आ जाए। अगर कोई कार्रवाई हो भी रही है एक अदालत से तो दूसरी अदालत में स्टे आ जाए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक अहम और अफसोसनाक जो अमल है वो क्या है, इसमें आप देखें कि जो ये बगावत की एक कोशिश थी और ये पहला मरहला था जो 9 मई 2023 था, अभी जो पीटीआई कर रही है, जो उसके रहनुमा कर रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से दूसरी कोशिश है बगावत की, जिसमें फिर दोबारा उभारा जा रहा है और एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ये तो जो फौज है या एस्टेब्लिशमेंट है ये उसी ने किया है और उसके खिलाफ एक दोबारा नए सिरे से एक माहौल बनाया जा रहा है। तो ये समझ लें कि आप एक तरह से दूसरी जो कोशिश है वो करने जा रहे हैं, तो इसकी क्या इजाजत होगी? उस वक्त तो मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया था, तो तकरीबकार थे, उनके सुरगना थे, उनकी घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया था, और जो शर्फ पसंदों का बुनियादी मकसद था अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान तसादम करवाना, तो उस वक्त तहम्मुल का मुजाहरा करके उस जो टारगेट को उसको अचीव नहीं होने दिया गया था। कौमी हम आहंगी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने में जब नाकाम हुए ये जो इन्होंने फिर जो ये जो टोला था इन्होंने इल्जाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश शुरू कर दी। ये मुनज़्ज़म बगावत का दूसरा मरला है, ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो इन वजूहात की बिना पर 9 मई के जो सानिया है उसके मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और ना ही उन्हें कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत दी जाएगी। ये आज अफवाज पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से वाज़े तौर पर ये कह दिया गया है। तो अब उसके बाद क्या होता है हुकूमत और क्या, जैसे मैंने पहले बात की कि अब इस पे 2-3 जो पहलू हैं उस पे काम हो रहा है, हमें अब नजर आएगा, क्योंकि इसमें अब तमाम स्टेक होल्डर्स, ये एक मुश्किल फैसला था यकीनी तौर पे। सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर करने जा रही है रियासत तो ये कोई आसान फैसला नहीं है, लेकिन लग यही रहा है कि इस हवाले से बड़े फैसले कर लिए गए हैं और इसमें जो जो मुलव्वस हैं वो जिस लेवल के भी ओहदेदारान हैं, जो उनकी सियासत, उनके खिलाफ अब कार्रवाई आपको होती नजर आएगी। हाँ, तहरीक इंसाफ में अगर अच्छे लोग हैं, एक पार्टी सियासी जमात के तौर पे, वो एक अलहदा होगा जो पहलू। आप इसमें आप देख लें एमक्यूएम की एक एग्जांपल भी सामने है, उसी तरह का ही उसका, लेकिन ये कैनवस थोड़ा बड़ा होगा मैं समझता हूँ। उसमें तो अल्ताफ हुसैन फैक्टर था, उसको बिल्कुल फारग कर दिया गया, उसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं छोड़ी गई। आज एमक्यूएम, बाकी एमक्यूएम जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल एक्टिव है, फाल है, हुकूमत में भी है। तो पीटीआई में जो बेहतर जो लोग जो सियासत करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन मसला ये है वहां शर्त पसंद जो एक नासर एक ग्रोह है वो हावी है, वो सब पे हावी है। वो किसी जो ऐसी कोई बात करने वाला भी सामने आता है उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। तो ये अभी जो सूरत हाल है हमें नजर आएगी, वही जो एमकेएम वाला जो सीन था अभी हमें यहाँ हो सकता है कि उसी तरह की कोई चीज नजर आए। जी ठीक, शाकिर गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, छा चवंदो अॼु जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ॻाल्हि कई आहे
त जुडिशियल कमीशन सभिनी पार्टियुनि खे इहो यकीन ॾियारणो पवंदो त पोइ जुडिशियल कमीशन जी जेका बि रिपोर्ट हूंदी उहा क़ाबिल क़बूल हुजे सभिनी जे लाइ। हाँ बिल्कुलु पीटीआई अॻ में बि हिकिड़ो जुडिशियल कमीशन हिक ॿिए मामले ते जेके इलेक्शन थी आहे 2024 वारी उन ते बि जुडिशियल कमीशन जो मुतालबो कयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुननि खे चयो पीटीआई जे अॻुवाणनि खे त तव्हां असांखे श्योरिटी ॾियो यकीन ॾियारियो त तव्हां जुडिशियल कमीशन जी रिपोर्ट खे तस्लीम कंदा त पोइ असां जुडिशियल कमीशन बि लाइ बि तयारु आहियूं पर पीटीआई ते ट्रस्ट करण लाइ को बि तयारु कोन्हे त पीटीआई जुडिशियल कमीशन खे जी रिपोर्ट खे मञींदी न मञींदी जेकॾहिं माना हिन महिल ताईं जेके बि शयूं साम्हूं आयूं आहिनि उन्हनि में त पीटीआई कंहिं बि शइ खे तस्लीम करण लाइ तयारु न आहे। ॿियो इहो ही 9 मई जा वाक़ियो तमामु संगीन तरीन जेको वाक़ियो आहे पर इन खां अलावा बि तव्हां ॾिसो पीटीआई जा जीअं अहमद चयो शरपसंद जेके टोलो आहे उन्हनि जो मास्टर माइंड केरु आहे मास्टर माइंड अडियाला जेल में बंदि आहे इमरान खान आहे ज़ाहिर आहे इमरान खान पीटीवी ते हमिलो पार्लियामेंट ते हमिलो करायो ऐं इमरान खान ख़त लिखायो इमरान खान जे पार्टी IMF खे ख़त लिखियो त पाकिस्तान खे दिवालियो थियण ॾिनो वञे पाकिस्तान जी इमदाद न जी शाकिर अक़वाम मुतहदा में तकरीर कंदे बतौर वज़ीर आज़म चवे त तालिबान असां पैदा कयासीं ऐं ईरान में वञी इहो चवे वज़ीर आज़म जे हैसियत में त पाकिस्तान मां ईरान में मुदाख़लत थींदी आहे त इन खां अलावा बि जेके ॿिया फॉरेन फंडिंग केस आहे या ॿिया केस आहिनि जजनि खे धमकियुनि जा केस आहिनि इहे सभु केस हाणे खुलणु घुरिजनि ऐं इन्हनि सभिनी केसनि जो हिसाब किताब करणु घुरिजे छाकाणि त पीटीआई पंहिंजी जेका रेड लाइन आहे उहा क्रॉस करे चुकी आहे। जी ठीक अहमद साहब ये बताइएगा कि अब हुकूमत की जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि अब बाल जो है जिस तरह की प्रेस ब्रीफिंग आई जिस तरह अवाम ने यकजहती का आज इजहार किया फौज के साथ और ये मुतालबा किया कि जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए आज कानून साजी के हवाले से वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ सिंध असेंबली का इजलास हुआ तो अब ये बाल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है हुकूमत के पास ये इख्तियारात हैं हुकूमत के पास ये डबल जिम्मेदारी आयद हो गई है कि भाई जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा दिलवाने में हुकूमत ऐसी कानून साजी करे और अपना किरदार अदा करे। दोबारा रिपीट करेंगे सवाल? अहमद साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि अब जिस तरह से आज कौम पूरी यकजहती के साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो जिम्मेदारान हैं उनको सख्त से सख्त आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जाए और इस हवाले से आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी हुआ जो कमेटी की रिपोर्ट थी उससे भी सारी चीज़ें वाजे हो गई हैं तो आपको नहीं लगता कि अब जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में आ गई है अब हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी ताकि जो जिम्मेदार हैं जो सहूलतकार हैं वो कैफर किरदार तक पहुँच सकें? जी बिल्कुल एक तो इसमें इत्मीनान का अंसर ये है कि जब 9 मई हुआ था उस वक्त जाहिर बात है इस वक्त मुल्क का एक माहौल था फिर इलेक्शन भी होने थे और पॉलिटिकल जो पार्टी है तहरीक इंसाफ उसका जो सोशल मीडिया विंग है वो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो हर किसी से बहुत बेहतर है तमाम सियासी जमातों से भी और बाकी जो हमारे अदारे हैं उनसे भी और उन्होंने वो प्रोपेगेंडा और झूठ में उन्होंने समझे कि PhD कर रखी है और उनको जाहिर बात है जो बाहर बैठे उनके जो सहूलतकार हैं जो पीछे उनके जो अनासर हैं उसमें ताकतें भी शामिल हैं हमारी पाकिस्तान की दुश्मन सारे तो सब एक उस पे पेज पे थे तो अब उस वक्त वो रिएक्शन नहीं आया था इस तरह का जो आज हमने देखा है ये काबिल इत्मीनान अंसर है कि आज पूरी कौम एक जो जिसे कहते हैं कि हम सेम पेज उस पे हमें नजर आ रही है उसमें हर पूरे मुल्क में रैलियां जिस तरह से पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती हर तबके की तरफ से हुकूमत की तरफ से सियासी जमातों की तरफ से इदारों की तरफ से इवन सिंध हुकूमत में आप देखें करारदाद पेश हुई है सेनेट का इजलास है उसमें भी हुई है पार्लियामेंट में भी हुई है फिर जो हुकूमत का जो इजलास बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर में हुआ वहां जिस तरीके से अज़म किया फिर काबीना का खुसूसी इजलास है और वहां ये चीजें सामने आई हैं कि इस पे एक्शन लिया जा रहा है तो बॉल हुकूमत के कोर्ट में है भी और हुकूमत ने उस बॉल को अपने पास रख भी लिया है और इस्तेमाल करने जा रही है तासुर तो यही मिल रहा है ये काबिल इत्मीनान अंसर है इसकी जरूरत थी अगर ये आज जो जिस तरीके से ये इज़हार यकजहती हुआ और जिस तरीके से ये सारा अज़्म नो हुआ ये ना होता तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होती
जाहिर सी बात है कोई मुल्क अपनी फौज अदारे, इंटेलिजेंस अदारे, रियासत के जो स्तून होते हैं उनके बगैर कायम नहीं रह सकता। वो तो उसकी जो बका है, सलामती है, वो खतरे में पड़ जाती है। तो इसकी गुंजाइश तो है ही नहीं कि इस तरह से खुले आम छोड़ दिया जाए। अब तक का जो सूरत हाल थी उससे अब ये बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी तरफ भी जा रहे हैं, मुल्की इस्तेहकाम है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। तो अब जो बज़ाहिर तो कुछ लोग ये तासुर देते हैं, आप उनकी भी तादाद देख लें, वो अब 2 दर्जन 3 दर्जन यूट्यूबर्स होंगे, सोशल वही आपस में खेल रहे हैं, चीजें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे की और ऐसे शो कर रहे हैं जैसे पूरा मुल्क सिर्फ उनके पीछे। ऐसा नहीं है। अब बाकायदा तौर पे ये लड़ाई जो है ये बढ़ गई है, उसमें शिकस्त ये जो इंतशारी टोला है उसकी होगी। इसमें हमें ये मानना भी चाहिए, यकीन रखना चाहिए, और हमारा भी किरदार है कि अगर कोई इतनी खुलेआम फेक न्यूज और मीडिया का सहारा, सोशल मीडिया का लेता है तो हम क्यों खामोश रहें? हम किसी के कहने पे क्यों करें? हम पाकिस्तानी हैं, हमारा भी फर्ज बनता है हम किसी के कहे बगैर मुकाबला करें। जो हमारे जो फौज अदारे उनके खिलाफ जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं, और हुकूमत को भी कहें, जिस तरह आपने बात की कि बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, हुकूमत पर प्रेशर रखें हम सब मिलके कि हम ये नहीं कहते किसी को नाजायज सजा हो, हम ये नहीं कहते कि इज़हार राय की जो आज़ादी है इस मुल्क में ना हो, लेकिन उसकी आड़ में आप इंतशार, फसाद और ऐसा माहौल ना हो कि इस मुल्क में हमारा रहना ही दोबर हो जाए, ये मुल्क एक बिल्कुल नीचे की तरफ जाए, इस मुल्क का कायम रहना जो खुदा न खास्ता वो ना हो। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए सबको अपना किरदार अदा करना है, और हुकूमत की तरफ वाकई सबकी नजरें हैं कि इसमें सिर्फ आज ये 9 मई खत्म हो जाए तो दूसरे इश्यूज की तरफ ना चले जाएं। इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, और जो ये मामला अब शुरू किया है ये होना चाहिए। अगर सियासी जमात पीटीआई के कुछ लोग बात करना चाहते हैं उनके साथ बिल्कुल बैठे, मुज़ाकरात का ऑप्शन भी खुला रखें, लेकिन जो मुजरम है, जो जिन्होंने कानून को हाथ में ले रखा है, उनका जो मुहासबा होना चाहिए, उनके साथ बातचीत कैसी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद कार्य दिहाड़े जे हवाले से जेका अॼु गुफ्तगू हुई उहा इहा हुई त 9 मई के 1 साल मुकमल थी चुको, ऐं 9 मई 1 साल अॻ में जेका कोशिश कई वई हिकिड़ी मुल्क रियासत के बदनाम करण जी, फौज के बदनाम करण जी, जंहिं तरीक़े सां मिल्कियतनि खे नुक़सान पहुचायो वियो, जिना हाउस ते हमलो कयो वियो, जंहिं तरीक़े सां शहीदनि जी यादगारनि ते हमलो कयो वियो, उन्हनि जी बेहुरमती कई वई, ऐं जंहिं तरीक़े सां आर्मी चीफ या फौज जे अंदरि बग़ावत पैदा करण जी कोशिश कई वई, इहो हिकिड़ो अहिड़ो ॾोह आहे जेको वॾे रियासत जे ॾोहनि में शुमार थिए थो। दुश्मन उहो न करे सघियो जेको मुल्क जी हिकिड़ी पार्टी उहो करे छॾियो। अॼु बि उहा पार्टी उन हथ डरमी ते क़ाइमु आहे, उन होड़ ते बीठल आहे, जंहिंजो इहो चवणु आहे त न हुननि खे माफ़ी वठण जी का ज़रूरत आहे ऐं न ई हुननि को ग़लति कयो। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त जिते सॼी क़ौम अॼु फ़ौज सां इज़हार यकजहती तौरु गॾियल बीठी आहे ऐं मुतालबो करे थी हुकूमत खां त जेके जवाबदार आहिनि, सहूलियतकार आहिनि, या इन में जेके बि मरकज़ी किरदार रहिया इन समूरी मनसूबाबंदीअ में, उन्हनि खे कैफ़रे किरदार ताईं पहुचायो वञे, उन्हनि खे उन्हनि जे अंजाम ताईं पहुचायो वञे। हुकूमत इन हवाले सां कानून साज़ी करे, हुकूमत इन हवाले सां पंहिंजो भरपूर किरदार अदा करे, छो त ही क़ौम जेका आहे उहा ॿीहर ख़ुदा न ख़ास्ता 9 मई खे दोहराईंदे क़तई क़बूल करण जे लाइ तयार न आहे। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।